तो मेरा नाम आदित्य है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इम्परफेक्ट सर के ऊपर। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को लेकर आए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये पूरा चैप्टर हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उस टॉपिक को हम जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसी क्वेश्चन वाली वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो बढ़ते हैं अपना पहला जो अपना टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है लॉ ऑफ, क्या होता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला मैंने? लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में लोग बात करते हैं जरा, कि ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन होता, मतलब लॉ ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, आपको एक फ्रिक्शन का फॉर्मूला मिल जाएगा। देन उसके बाद से हम लोग फ्रिक्शन की आगे बात करने वाले, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। किसके होती है? नॉर्मल रिएक्शन के। क्या बोला मैंने? कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। यानी जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर के। किसके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? आर के। अब यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, आप सभी लोगों को पता है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स में से अगर कांस्टेंट का साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग न्यू। क्या बोलते हैं उसे? न्यू आर हो जाएगा। ये आर का तो आर आ जाएगा। ये जो है ना यू न्यू, ये क्या है? ये तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ, क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो पता होगा क्या होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है अपोजिंग फोर्स होती है, अपोजिंग फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। अब जो ये न्यू आया ना, ये है क्या है? तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एफ एस क्या है? ये है फ्रिक्शन फोर्स। क्या है ये? फ्रिक्शन फोर्स। और जो आर है ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या है ये? नॉर्मल रिएक्शन है। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन के आ जाता है कि जो एफ एस होता है यानी फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो इक्वल होती है न्यू आर के। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज देख लो कि जो म्यू होती है ना, ये म्यू, ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है? यूनिटलेस होता है। कैसे सर, कैसे? क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन होती है, एंड फ्रिक्शन की भी न्यूटन होती है। तो यानी न्यूटन अपॉन में न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, यानी ये एक यूनिटलेस कांस्टेंट है। तो ये एक बार मैं तुम्हें दिखाया था, फिर से जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या आता है? अगला हमने आपने देख लिया कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपना अलग जो टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये होता क्या है? ये ऐसा तो है नहीं, आपको पता नहीं हो क्या होता है। पूरा साल बीत चुका है, कुछ तो पता होगा इसके बारे में, स्कूल से कोचिंग से कुछ तो पता चला होगा क्या होता है। मैं बता, चलो मैं रिकॉल कर देता हूँ क्या होता है। देखो, ये एक रिजिड सरफेस है। क्या होता है? ये एक रिजिड सर बॉडी है पूरा, ठीक है। यहाँ पे मास एक हमें इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। नीचे साइड पे क्या लगेगा? एम जी, ठीक है। और अगर ऊपर क्या लगेगा फिर? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी अपोजिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगी पीछे, पीछे साइड पे लगेगी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब देखो, अब सर आपने ये तो बता दिया डायग्राम, बट आपने तो बताया नहीं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है होता क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता, देखो क्या होता है। अब जो इसके इसके बीच जो क्या आएगा? रिजल्टेंट। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सर ये निकलेगा, मैं बता दूं कैसे निकलेगा। ये निकलेगा तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के। देखो, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, इसको नीचे लेकर आओ, इसको लेकर आओ यहाँ पे। ये क्या है? रिजल्टेंट। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, दिखे आपको सही से। ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये बीच में, ये है रिजल्टेंट। क्या है ये? रिजल्टेंट। इसको मैं नाम देता हूँ आर नॉट। क्या देता हूँ? आर नॉट। अब अब देखो, अब जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है होता क्या है? ये होता है ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला, जो रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में बना जो एंगल। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं कि एंगल बिटवीन क्या? रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है वो? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी जरा देखते हैं जरा।
कैसे निकलेगा ये थीटा? देखो, इसके अंदर हम लगाते हैं, इसके अंदर हम लगाएंगे टेन थीटा। क्या लगा देंगे? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, लिख लेना पूरा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस डायग्राम को देखो, ये ट्राइंगल है तुम्हारा, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये परपेंडिकुलर है, ये रहा बेस। अब देखो, परपेंडिकुलर ये क्या दे रखा है? एफ एस, और बेस में क्या दे रखा है? नॉर्मल रिएक्शन। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन। क्या? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला? यानी जो टेन थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा, क्या होता है वो? म्यू आर अपॉन में आर के। एक आर से एक आर कैंसिल, ठीक है। देखो, म्यू आर होता है एफ एस इक्वल टू म्यू आर होता है, थोड़े पहले मैंने बताया। अब आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यानी जो टेन थीटा है वो इक्वल हो जाएगा म्यू के। किसके? म्यू के। अब थीटा की हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स म्यू। तो ये जो आ गया, ये फॉर्मूला है तुम्हारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। ये देख लो, जल्दी से एक बार रिकॉल करो, ठीक है। जल्दी से एक बार रिकॉल करो इसे। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप लोग इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट डाउन कर लो।